नमस्कार दोस्तों, हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में पूरा पाषाण काल पढ़ा दिया था। आज हम आपको मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण युग का आरंभ ईसा पूर्व 8000 के आसपास हुआ। यह पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है। धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम गर्म और सूखा होने लगा। इस परिवर्तन से मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की किस्मों या प्रजातियों में परिवर्तन हुआ। औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और मनुष्य छोटे पत्थरों और उपयोग करता ही रहा। पर शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों को भी शिकार होने लगा। ये भौतिक एवं पारिस्थितिक परिवर्तन पत्थर पर हुई चित्रकारी से भी प्रतिबिंबित होते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के पाषाण उपकरण खोज निकाले गए। अब हम आप लोगों को इनके प्रमुख औजार को पढ़ाएंगे, कौन कौन से थे, किस प्रकार से काम करते थे। तो मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक है। कुछ सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामितीय है। इसमें ब्लेड कोड, नुकीले, त्रिकोण और नौचंद्राकार प्रमुख ज्यामितीय औजार हैं। कुछ स्थानों से हड्डी तथा सींग के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। पाषाण उपकरण चर्ट, फिलेंट और कैल्सिडोनी आदि प्रकार के पत्थर के निर्मित थे। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। इस काल के प्रमुख औजार को हम देखेंगे, जो कि कई प्रकार के थे, हमने बताए। नंबर 1 था ब्लेड। यह एक प्रकार का विशेषीकृत पत्थर था। इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होती थी। इसका प्रयोग काटने के लिए किया जाता है। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीकी को फ्लूटिंग कहा जाता है। दूसरा देखेंगे क्रोड। यह आकार में बेलनाकार होता था, जिसकी पूरी लंबाई से फ्लूटिंग के निशान होते हैं और इसमें एक सॉफ्ट प्लेटफॉर्म होता है। तीसरा देखेंगे नुकीला औजार। यह एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड होता था, मतलब 3 कोना था। इसके दोनों सिरे ढलवा तथा ढालदार होते थे। इसके सिरे सरल रेखीय या वक्र रेखीय भी हो सकते हैं। अब चौथा देखेंगे त्रिकोण। इसमें साधारणतया एक सिरा एवं एक आधार होता है और सिरे को धारदार बनाया जाता है। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है या इसे तीर के अग्रभाग में भी लगाया जाता है। अग्रभाग में लगाया जाता है। अब पांचवा देखेंगे नौचंद्राकार लूनेट बोलते हैं, LUNAT। यह औजार भी
एक तरह का ब्लेड होता था, लेकिन इसका एक सिरा वृत्ताकार होता है। इसका उपयोग अवतल कटाई के लिए किया जा सकता है। ऐसे दो औजार को मिलाकर तीर का अग्रभाग तैयार किया जाता था। और एक देखते हैं समबलम औजार। यह भी एक ब्लेड के समान दिखाई पड़ता है। इसके एक से अधिक सिरे धारदार होते हैं। किसी समबलम औजार के 3 सिरे धारदार होते हैं। इसका उपयोग तीर के अग्रभाग के रूप में भी किया जाता है। अब हम प्रमुख स्थल देखेंगे मध्य पाषाण काल के। प्रमुख स्थल है राजस्थान, जो यहाँ पचपद्र नदी घाट और सोजत इलाके में सूक्ष्म औजार काफी मात्रा में मिले हैं। यहाँ पाई गई एक महत्वपूर्ण बस्ती तिलवारा है। तिलवारा में 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है तथा इस चरण की विशेषता सूक्ष्म औजार का पाया जाना है। दूसरे चरण में चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन सूक्ष्म औजार के साथ पाए गए हैं। सेकंड देखते हैं गुजरात। गुजरात के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। यह ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती नदी के आसपास कई मध्य पाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें बलसाना, हीरापुर और कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। ये भी एक स्थल था, मुख्य स्थल था। यह इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सरायन नहर राय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ का उत्खनन कार्य जी.आर. शर्मा द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ एक छोटी बस्ती का साक्ष्य भी मिला है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित चौपानी मांडो नामक एक पुरातात्विक स्थल से पूर्व पाषाणिक काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाणिक काल तक की संस्कृतियों का एक अनुक्रम देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के लिए समृद्ध है। मिर्जापुर जिले के, मिर्जापुर आप लोग जानते होंगे, जिले के स्थित मोरहाना पहाड़ और कई स्थानों पर से मध्य पाषाण कालीन प्रमाण मिले हैं। इन स्थानों से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ नरकंकाल भी मिले हैं। लेखैया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, लेखैया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश सिर पश्चिम दिशा में है। सेकंड देखते हैं दूसरा, पश्चिम बंगाल। यहाँ के बर्दवान जिले में दामोदर नदी के किनारे स्थित वीर भानुपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पूरा स्थल है। यहाँ 1954 ईस्वी से 1957 ईस्वी के बीच बी.वी. लाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। सेकंड, मध्य प्रदेश। यहाँ के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलाश्रय समूह के 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। इन
आश्रयों में जो सामग्री मिली है उसमें मुख्य रूप से गंदे का टूटा हुआ अग्रभाग, गोल छल्ले, पत्थर तथा पालतू पशुओं, कुत्तों, बकरी, भैंस, भेड़, सूअर, भंगार, बारहसिंगा, हिरन, खरगोश आदि के अस्थियां शामिल है। महाराष्ट्र सन 1950 ईस्वी में KRV टाड ने बंबई के आसपास के कुछ तटवर्ती सूक्ष्म पाषाण ठिकानों का वर्णन किया है। यहाँ के लोग के पास शायद किसी प्रकार की नावें थी और मछलियाँ उनके आहार की अस्थायी वस्तुएं थी। सेकंड आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ नागार्जुन और रेनीकुड्डा के स्थलों से मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक, यहाँ बेंगलोर के निकट जलाल हल्ली के आसपास स्थित पुरातात्विक स्थलों के एक विशेष प्रकार की स्फटिक उद्योग का संचालन किया गया था। यहाँ के प्रस्तर औजार उद्योग की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार में तिरछे तीर फलकों का उत्पादन है। तमिलनाडु, यहाँ टेरी समूह नाम के ज्ञात तटवर्ती प्रागैतिहासिक स्थलों के विशिष्ट समूहों का पता चलता है। अब इनके इनके बारे में और देखते हैं, इनका जीवन यापन की पद्धति कैसी थी, तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जीवन यापन की पद्धति। मध्य पाषाण युग के लोग अभी भी अपना जीविकोपार्जन शिकार और संग्रह से करते थे, परंतु अब शिकार के तरीके में कुछ बदलाव आ गया था। जैसे अब प्राचीन पाषाण युग के बड़े जानवरों के स्थान पर छोटे छोटे पशुओं को भी शिकार होने लगा था। हमने पहले आपको पढ़ाया था आगे अभी, जिन पर धनुष बाण और तीरों से आक्रमण किया जाता था। इनके अतिरिक्त मछली पालन और पक्षियों के शिकार को भी महत्व दिया गया। मवेशियों, भेड़ों, बकरी, भैंस, सूअर और जंगली सांड, दरियाई, घोड़े, कुत्ते, लोमड़ी, छिपकली, मेढक और मछली आदि प्राणियों के अवशेष मध्यकालीन पाषाण युगीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो आपका ये मध्य पाषाण काल खत्म हो गया दोस्तों। हम आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं।